सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त कराटे का एक खूबसूरत इवेंट्स यहाँ पर होने जा रहा है। भटकल की इस कराटे अक्फा एकेडमी के तहत पहली मरतबा ब्लैक बेल्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में बहुत सी बातें आपके सामने इंशाल्लाह आएंगी। मैं सबसे पहले मुनासिब समझता हूँ कि हमारे जो आज के मौजूद गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनको यहाँ स्टेज पर इंशाल्लाह मदू किया जाएगा। मैं सबसे पहले आज के हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब वीडी मोगेर साहब, जो कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, भटकल के बीओ हैं। आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर वीडी मोगेर, प्लीज कम ऑन द डाइस। इसके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर्स की लिस्ट में मैं सबसे पहले जनाब जाफर सादिक शाहबंदरी, प्रेसिडेंट भटकल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। इसके बाद हमारे भटकल के पॉलिटिकल लीडर और मजलिस इस्लाह व तंजीम भटकल के प्रेसिडेंट जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं। इस प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाने वाले कृति जी के अभी तशरीफ़ लाएंगे, इंशाल्लाह वो वहाँ पर बैठेंगे। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ हमारे अंजुमन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन जनाब डॉक्टर आफ्ताब कमरी साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद जनाब शमशुद्दीन शेख साहब, जो कि काफ़ी अरसे से भटकल तालुका माइनॉरिटी ऑफिसर के तौर पर, गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाएं। इसके बाद मैं हमारी अंजुमन की एक और अहम ओहदे पर फाइज अंजुमन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के वाइस प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद तालूद मौल्लिम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं। इसके बाद मैं ग्राशमिश कुंदर साहब, जो कि इंडियन नेशनल कराटे एथलीट हैं, उनसे गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। मोहतरमा जरीना कोला साहबा, प्रिंसिपल सिल्वर सैंड इंटरनेशनल स्कूल मोडेश्वर से रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ डाइस पर तशरीफ लाएं। और इनके साथ मिस राधिका शास्त्री हिस्सेदार तालुका ऑफिसर भटकल। पॉपुलर लीडर हिंदू और मुसलमानों में एकसा तौर पर मकबूल हैं, मिस्टर मधु केशवर नायक साहब, MR नायक साहब से उन्हें हम जानते हैं। इस वक्त वो वाइस प्रेसिडेंट हैं भटकल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के। और भटकल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के एक्स जनरल मैनेजर साहब सुभाष शेट्टी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं। जनाब नज़ीर अहमद कासिम जी साहब, भटकल के पॉपुलर सोशल वर्कर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। इसके बाद जनाब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं, जनाब शास्त्री साहब। इसके बाद अनफाल हाइपर मार्केट के ओनर जनाब इश्तियाक हसन रुकनुद्दीन साहब, उनसे भी गुजारिश है तो वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं। दोनों को छोड़ो ना, इतने को मिस लेना।
ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद तिलावत कुरान मजीद से इस प्रोग्राम का आगाज़ होगा। मैं सिल्वर सैंड स्कूल के तालिब इल्म मिल्हान इब्न इमरान सकरदे से गुजारिश करता हूँ कि वो तिलावत कुरान पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिकुम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। To all of you. First of all, I want to thank our chief guest, Mr. V.D. Mughel, the block officer of Bhatkal Taluk, for taking his time out and coming here, and to all the guests of honors who are present here, and a very special thank to all the parents who came here, okay, to witness this event. So thank you so much. आणि हे जो आमची फर्स्ट बैच ची ब्लॅक बेल्ट आहे आणि इंशाल्लाह मैं जो चाहता कि जो चढ़वे केटलों को कलर बेल्ट येता वाटे तेनको ब्लॅक बेल्ट वसो ब्लॅक बेल्ट काही इजी नाही ब्लॅक बेल्टची ट्रेनिंग सो इट इज व्हेरी मच टफ तेंका ब्लॅक बेल्टची अगर त्यांची प्रिपरेशन आम्ही बोलला वी हॅव टू रन लाईक 10 किलोमीटर्स then 200 push-ups, 200 squats, 200 sit-ups एटले से पूरा फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज करून एक ब्लॅक बेल्ट पैदा जाता सो इथं एक जिम करतलो माणूस आणि एक ब्लॅक बेल्ट ओके सो आणि एक कराटे शिकतलो माझ्या भितर भली जमीन आसमानचे हे जाता ओके फरक जाता जिम केलो माणूस तरी तुम्ही तिका पल्ला उडवू पडता की हो जिम केला ते बोलून बट एक कराटे एक मार्शल आर्टिस्ट तुम्ही पल्ला उडवू पडना आहे तेका तुम्ही जेता उडवू पडता जेता तो आपले स्किल्स काही शो करता सो एजुकेशन किसी आम्ही बोलता कि एजुकेशन इज आवर राइट सो एज पर माय व्यूज मैं बोलता कि सेल्फ डिफेंस इज ऑल्सो आवर राइट सो आमची मेंटॅलिटी शी रावंकच की हर एक नौजवान चेडू आणि गावचे आमलोय आबोली व्हडले तुकून दाखले सामा तरी कोणा जर बेसिक सेल्फ डिफेंस स्किल्स तांकां करून रावंकच कस सो बीजी मी काही तुमकां टाइम घेवचे नाही सो प्रोग्राम ओके वी विल मूव फर्दर ओके थँक यू वन मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ए वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके मिट्टी से बने तेरा मेरा ये बदन इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन इसके वास्ते मिसाल है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ए वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन
चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जिस्म होगा जिंदगी का होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। सबसे पहले वाइट से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन, ग्रीन टू ब्लू, ब्लू टू पर्पल, पर्पल टू ब्राउन। वाइट से येलो जो बच्चे गए हैं उनके नाम: मदनी काजी, बेड हासिल कर। इमशा इरम मोमिन, आदिब मोहम्मद, अपना जो है बेल्ट और सर्टिफिकेट हासिल करें। खौला एसे, जनाब जाफर सादिक शाहबंदरी के हाथों से अपना इनाम हासिल करें। साद शेख, मैं जनाब शहीर एहसन, इसके बाद जनाब शासन, जनाब आफ्ताब कमरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने हाथों से बैठ। इसके बाद मैं जनाब तालुत मौलिम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट टू हैं एडमिन सेक्रेटरी एट अखिला कर्नाटका स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन एंड साइको काय इंडिया फॉर कराटे। मैं उनका यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और मोस्ट वेलकम टू मिस्टर कीर्ति जी के। ग्रीन टू ब्लू, मोहम्मद इक्केरी, मैं जनाब MR नाइक साहब से, कासिम जी साहब से, नज़ीर कासिम जी साहब, अली रुकनुद्दीन, मैं मोहतरमा जरीना कोला साहबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने हाथों से इस्माइल हमाश अली बाबा। इसके बाद मैं राधिका शास्त्री साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने हाथों से
Africa. You are just basic. Why military college is a big issue. Just okay. This I know you can do better, but एक फुट और second you can do it. Okay. English grab. Okay. You have. देश में बैठे हुए तमाम हजरात और देश में और दोस्तों और बहनों और कराटे के जितने स्टूडेंट हैं और मास्टर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत खुशी हुई है कि हमारे कराटे के जो क्लास के जो ब्लैक बेल्ट देने का या ऑनर करने का जो फंक्शन किया है, मैं उन तमामों को मुबारकबाद देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ कि कराटे आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। कराटे अपना एक सेल्फ डिफेंस है, अपने लिए कोई झगड़ा करने की बात नहीं है। अपने पर कोई झगड़ा करना आता है, अपने पर कोई मुसीबत आता है तो उस टाइम पर डिफेंस होता है, जैसा कि एग्जाम्पल उन्होंने दिए और इसके बाद भी उनका शो भी हो जाएगा। तो हम देखेंगे, इसको हम अपनाएंगे। हम भी अपने बच्चों को क्रिकेट कराटे में इंटरेस्ट देना चाहिए। आजकल माहौल हुआ है, पहला उतना माहौल नहीं था कराटे का। अगर भटकल में अभी बहुत सारे लोग बहुत कराटे क्लासेस स्टार्ट हुए, स्कूलों में कराटे का स्टार्ट है और हड्डी हड्डी में सभी कराटे का शौक पैदा हुआ है, उसको और ज़्यादा होना चाहिए। मुझे इस वक्त हमारे दोस्त वासु नाइक मुंडली, उसका याद आ रहा है कि उसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। भटकल में वो कराटे ब्लैक बेल्ट मास्टर था, वासु नाइक मुंडली का छोकरा था। वो अभी हमारे साथ में नहीं है, उसका ध्यान हुआ है, वो इंतकाल हुआ है। तो भटकल में आने के बाद बहुत सारे फंक्शन किए, बहुत सारे कराटे का क्लास स्टार्ट किया। उन्होंने भटकल में कराटे को बहुत उजागर किया, बहुत डेवलपमेंट किया। तो वैसे लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए। मुझे बराबर याद है, वो मंडली में रहता था और भटकल का लड़का था और पूरे भटकल में हर स्कूल में प्राइवेट क्लासेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देके कराटे के बच्चों के लिए उजागर किया। उसके बाद में हमारे दोस्त हमारे जाफर सादिक साहब हमारे डोमेन के अध्यक्ष है, वो उससे सीनियर है, मगर वो भी बहुत कुछ मेहनत किया। उसका बेटा भी जो है वो बाकायदा क्लासेस स्टार्ट किया है, बहुत सारे बच्चे उनके अंडर काम सीख रहे हैं। वही बच्चे, उनके क्लास के बच्चे आज यहाँ पे ब्लैक बेल्ट ले रहे हैं। उसमें मेरी बाजी है, वो मेरे भतीजी है और मुझे भी गर्व है कि आज मेरे खानदान की लड़कियाँ और ये सब मेरे कुटुंब के लोग हैं और कराटे को बहुत इंटरेस्ट दे रहे हैं। और वही आपसे यही अनुरोध करता हूँ, आप लोग भी अभी मुझसे नया दाखिला ले लें, उनकी क्लास में और ज़्यादा दें, क्योंकि बहुत डिफरेंट आजकल मामलों में कोई क्वेश्चन नहीं जाए और कोई मामला हो कुछ, जैसा कि हमारे लड़का ने कहा कि कराटे उतना आसान नहीं है, बहुत उसकी कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और आदमी को पढ़ने के लिए या स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए हेल्थ की बहुत ज़रूरत है। ये एक्सरसाइज भी होना चाहिए और स्पोर्ट भी चाहिए, खेल भी चाहिए, ये जल्दी है, दोनों भी होना जरूरी है। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाली हम तालीम करेंगे, IAS करेंगे या डिग्री करेंगे, उसके साथ में अपना सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये कराटे बच्चे लोग सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, उठते हैं अपने पूरा फुर्ती के साथ और 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करके बाद में स्कूल में जाने के बाद फ्रेश रहते हो। या कोई ड्यूटी करने वाला आदमी, जॉब करने वाला आदमी 1 घंटा एक्सरसाइज करके जाएगा तो अपने ड्यूटी में बैठेगा तो फ्रेश रहता है वो। बहरहाल मेरा कहने का मतलब है आपसे और पूरे माध्यम से भी मैं यही माध्यम उससे भी गुजारिश यही कर रहा हूँ, सब लोग भी अपना सुबह में 1 घंटा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के बाद हर काम अपना रूटीन को जाइए, जॉब करने वाला जॉब जाएगा और पढ़ाई करने वाला पढ़ाई में जाएगा तो फ्रेश रहता है, फिटनेस रहती है आपको बदन में। नहीं तो फिर 1 घंटे के बाद उसको नींद आने लगती है। बहरहाल ये अपना डिफेंस का मामला है और इसको और बढ़ावा होना चाहिए। आजकल हर जगह मॉक इंटरव्यू होती है, हर मामला किधर किधर कुछ कभी अटैक हो सकते हैं तो हो नहीं सकते। अभी तो कर्नाटक का मामला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, फिर भी किस वक्त में क्या होता है वो बोल सकते नहीं। इसलिए अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए कराटे सीखना बहुत जरूरी है। मैं पूरे आवामों को बढ़ के यही गुजारिश करूँगा कि कराटे में इंटरेस्ट लें और कराटे सीखने में थोड़ा दिलचस्पी दिखाएं। बहरहाल मैं हमारे मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया और कुछ कहने का भी मौका दिया। मैं आप तमामों का आभारी हूँ और मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय कर्नाटक।
मैं कोई स्पीच नहीं दूंगा, बस 2 मिनट के लिए 2 मौके ऐसे जो अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया है मैं बताना चाहूँगा। सरजमीन भटकल ऐसी ज़मीन है जहाँ पर इस्लाहियत का उजागर होता है। और सबसे पहले मैं आज जो तलबा आए हैं, तलबा और तालिबात, उनको यौम अतफाल मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो अमर शाह कराटे एंड फिटनेस एकेडमी ने जो यहाँ पर प्रोग्राम मुनाक़द किया है, बहरहाल ऑडियंस कम होंगे, लेकिन ये कराटे प्रोग्राम एक इंटरनेशनल लेवल डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल डिस्कशन का प्रोग्राम है। जैसा बताया गया, सेल्फ डिफेंस, हर एक चीज़। और मैं इस लड़के से भी उम्मीदें भी हम बहुत ज़्यादा रखते हैं। और इन्होंने भटकल शहर का नाम इंटरनेशनल लेवल तक किया है। हम नहीं जानते, भटकल शहर का नाम इंटरनेशनल 2 महीने पहले मैं व्हाट्सएप पे देखा था। और ये मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, उजागर होना चाहिए, हैसियत है। तालिब इंसान पैदा होते ही सलाहियतों को लेकर आता है और उस सलाहियतों को उजागर करना हमारा और आपका काम है। और आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सिर्फ एजुकेशन नहीं दिया जाता, एडिशनल क्वालिफिकेशन दिए जाते हैं। और मैं समझता हूँ ये एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है। छोटे छोटे बच्चे आकर, ये अब से नहीं, कई सदियों सालों से ये क्या है एक्टिविटीज चलते आ रहे। सेल्फ डिफेंस का पुरानी हिस्ट्री देखिए, सेल्फ नाम कराटे होगा, लेकिन ये एक्टिविटीज़ कई सदियों से चलते आ रहा है। और मैं समझता हूँ आपने ये जो प्रोग्राम किया है बहुत उजागर करने के लिए एक्टिविटीज़ को, और हुकूमत भी इस पर तवज्जो दे रही है। सेल्फ डिफेंस आना चाहिए बच्चों में, हिम्मत अफजाई होना चाहिए। और कराटे जैसा शाहबद्री साहब ने कहा, मोहतरम जनाब शाहबद्री साहब ने कहा कि स्कूलों में वगैरह ऑलरेडी ये हुकूमत की तरफ से भी एक ऑर्डर है कि स्कूलों में भी कराटे हो या सेल्फ डिफेंस के लिए एक्स्ट्रा उनको एजुकेशन देना चाहिए। जैसा पहला हमारे ज़माने में मॉरल एजुकेशन पर तवज्जो दी जाती थी, आजकल मॉरल एजुकेशन बचपन से ही मिलते आता है। मॉरल एजुकेशन की भी ज़रूरत है, उतनी ही सख्त ज़रूरत सेल्फ डिफेंस एजुकेशन की भी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एकेडमी, और ये बच्चों का मुस्तकबिल भी, भले कम बच्चे हों, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। हर एक इंस्टीट्यूट पे इसका जिक्र होना चाहिए। और हमारे हुकूमत अक़लियती फलाह बहबूद से भी 2 हॉस्टल्स चलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये भी एक लेडीज़ हॉस्टल है और एक बॉयज़ हॉस्टल है। मुफ्त में ताम और ख़याम हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। और एक अच्छा माहौल पैदा करके हम 5 वक्त नमाज, दीनी माहौल और मॉरल एजुकेशन के साथ हम वहाँ पर लड़कियों को बाकायदा एजुकेशन दे रहे हैं। और मैं उन तलबा और तालिबात को यही हिदायत देता हूँ कि तुम यहाँ पर भटकल में आकर सिर्फ एजुकेशन की एक सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना, आप अपने साथ एजुकेशन जो ड्यूरेशन के लिए आए हो एडिशनल क्वालिफिकेशन लेकर जाना। इधर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या है, एक मॉरल एजुकेशन हो या सेल्फ डिफेंस हो या खाना पकाने का हो, कुछ भी हो, यहाँ पर भटकल आने के बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन लेकर जाना चाहिए। ऐसा तो कॉलेजेस में एक तरतीब होती है, एकेडमिक उनका एक पीरियड होता है, करिकुलम होता है, लेकिन उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ और ये तमाम होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद भी ये भले फूले और ज़्यादा क्या है, ये एकेडमी और अच्छा काम ले और हमारे बच्चों को तरबियत दे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज कराटे का ब्लैक बेल्ट के लिए सेरेमनी हो रहा है। ये हमारे लिए भटकल के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि पहली बार ब्लैक बेल्ट सेरेमनी बाय अक्फा। कराटे क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, कराटे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, हर लड़की के लिए, हर लड़के के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में कब मौका, कब एक्शन, मतलब कुछ इंसिडेंट कब आता है किसी को भी नहीं पता। इसलिए हर इंसान को कराटे सीखना बहुत ज़रूरी है, इवन लेडीज़ भी स्पेशली।
स्पेशली कल के इंसिडेंट्स में आप देखा कि लेडीज़ को ही मारा, तो लेडीज़ तो ज़्यादा ही एक्टिव होना चाहिए। और अक्सर हमारे अमर लेडीज़ को भी ट्रेनिंग करते हैं, जेंट्स को भी ट्रेनिंग करते हैं। और एक और मेरा एक पर्सनल है कि मेरा बेटा बचपन में स्कूल में कभी भी मार खा के आता था, फ्रॉम LKG टू टिल 4th स्टैंडर्ड तक। तो मैं सोचता था कभी भी देखो तो क्लास में मार खाता है। उसके बाद सोचा कि कुछ कराटे क्लास में डालेंगे। फ्रॉम 4 टिल नाउ अभी तक मार खाया ना, उल्टा मार के आ रहा है। सबका कंप्लेंट आता है कि अरे यार तुम्हारे बेटे सब हमारे को मार रहे हैं, मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता है कराटे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको कि अक्फा कराटे में एडमिशन करना क्यों ज़रूरी है। अक्फा कराटे में ये अमर अपना टाइम 100% देता है। जैसा कि सुबह में अलग ट्रेनिंग, दोपहर में अलग ट्रेनिंग, रात को फिर अलग ट्रेनिंग, मतलब अपना पूरा टाइम देता है। बाकी रेगुलर क्लास में मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 बार मैक्सिमम 3 बार देता है, वो भी 1 आवर, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टूर्नामेंट है तो 2 आवर। मगर हमारा अमर जब मेरा बेटा नेशनल लेवल की प्रिपरेशन चल रहा था, सुबह 10 बजे से आफ्टरनून 1 बजे तक, और शाम को 4 बजे से रात को 9 साढ़े 9 बजे तक ट्रेनिंग चलता है। मतलब जैसा कि इंटरनेशनल लेवल ट्रेनिंग चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग करते वक्त अच्छा कोच मिल गया तो आपका बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाता है। आपको एक बच्चों का एक एग्जांपल देता हूँ कि अचीवमेंट हमारे शीज़ा बोल के, शीज़ा एक लड़की जो अभी ब्लैक बेल्ट होने वाली है, इसका कैरियर अभी जस्ट 8th स्टैंडर्ड, शी इज़ इन 8th स्टैंडर्ड। लगभग उसका मोर देन 50 अवार्ड्स मिला है मेरे ख्याल से। और मेरा बेटा ओनली 3 ईयर्स में मोर देन 25 अवार्ड मिला है। और एक लड़का है फला, ही वॉज पार्टिसिपेट नेशनल लेवल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इतने कम ड्यूरेशन में इतना अचीवमेंट ज़बरदस्त है। और ये हमारे एक छोटे इसमें 2nd स्टैंडर्ड इस्माइल अमश, उसको मेरे ख्याल से मोर देन 25 अवार्ड मिला है, इज इन जस्ट 2nd स्टैंडर्ड। इसका मतलब है इसका डेडिकेशन, हार्ड वर्क इज बेस्ट। इसके लिए मैं हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक बच्चे को, एवरी छोटे बड़े सबको कराटे के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजो, क्योंकि अपना भी डिफेंड हो जाएगा और अपना कैरियर भी अच्छा होगा। थैंक यू। ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಿತರಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಹಾಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ಕರಾಟೆಯ ಪಟುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಕರಾಟೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ಈಗ ಮೊದಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ತಿರುಗಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೈಯನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಿರುಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹೊಡೆದಾಗ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಯಮಬದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರಾಟೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಶಸ್ತ್ರ, ಚಾಕು, ಚೂರಿ, ತಲವಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯ ತರಬೇತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಅಮರ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಈ ವರ್ಷ ಸಹಿತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅಮರನ್ನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಪರ್ಕ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಲಕರ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪಾಲಕರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತರಬೇತಿ
ತರಬೇತಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕರಾಟೆಯ ತರಬೇತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ತರಬೇತಿ ಏನು ಭಾಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ. ಎಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೇನು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಮರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Respected Chief Guest, Mr. V.D. Moghel, ब्लॉक ऑफिसर बटकल और स्टेज पे मौजूद सभी मेहमान खुसूसी, ऑर्गेनाइजर, वालिदैन, पार्टिसिपेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सब लोग यहाँ पे जमा है। मैं ये आज जो ये यहाँ पे सेरेमनी मनाई गई है, सबसे बड़ा जो क्रेडिट है मैं देना चाहूँगा अमर शाबंदरी को, जो एक मिसाल कायम की है, डेडिकेशन। मेरे जहन में एक बात आ रही है, जब मैं जब ये सोचता हूँ ना कि ये जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है, एक दो लाइन याद आ रही है मुझे, खुद को मनवाने का हुनर मुझको आता है, खुद को मनवाने का हुनर मुझको आता है, मैं वो कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात तो हमारे जो अमर शाबंदरी है, इन्होंने साबित करके दिखाई है। हम सबको इनकी कामयाबी के लिए दुआ भी करनी है इंशाअल्लाह। और आज जो ये मजमा जमा हुआ है, इनकी बदौलत है माशाअल्लाह। मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ और मज़ीद तरक्की के दुआ भी करता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबी दे, आमीन। दूसरी बात, आज ये जो कराटे है, हम सब समझते हैं कि एक फिजिकल फिटनेस है, माशाअल्लाह सही बात है, मेरी फिजिकल फिटनेस है, डिफेंस है, उससे और एक बेहतरीन चीज़ मैं समझता हूँ वो है डिसिप्लिन। जो बंदा अपने आप डिसिप्लिन सीखता है, ये कराटे के थ्रू अपने आप उसके अंदर इनबिल्ट आ जाता है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कॉलेज से तालीम हासिल करके यहाँ पे जो है, अभी आपके सामने जो आए थे इहाब नदीम, ये BBA डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे जैसे साल बढ़ता गया, मैंने उनके अंदर देखा था कि टोटली डिसिप्लिन ऐसे आ गया उनके, टोटली इनको चेंज कर दिया वो डिसिप्लिन की वजह से। सो मैं समझता हूँ कि ये जो कराटे है अपने आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन भी लाता है और सेल्फ डिफेंस, जिन्हों अभी बहुत लोगों ने बता दिया कि सेल्फ डिफेंस आता है, फिजिकल फिटनेस आता है। देखिए कराटे एक ऐसी चीज़ है, हम लोग किसी भी मकसद से करो फायदा हमारा ही होने वाला है। जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, हमारी नीयत ये रहती है कि कपड़े साफ होना है, कपड़े साफ हो या ना हो, हाथ जरूर साफ होते हैं। इसी तरह हम जिस मकसद से करेंगे या कराटे सीखेंगे, अपने बच्चों को उसमें शामिल करेंगे, उससे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और एक बात मुझे याद आ रही है कि मेंटली स्ट्रांग होते हैं जो
कराटे में जो पार्टिसिपेट करते हैं मेंटली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, टफनेस इज द क्वालिटी ऑफ माइंड, नथिंग टू डील विथ मसल्स। ये कराटे में सिखाया जाता है कि आपको मेंटली कैसे स्ट्रांग होना है। ये ट्रेनिंग से ही पूरा शुरू होता है पूरा, जो इसका क्रेडिट और एक बार मैं अमर सामंतरी को दूंगा। और एक बात, मुझे हमारे जो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल लेवल के कराटे हैं जैसे ब्रूस ली, उनकी एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, एब्जॉर्ब व्हाट इज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज नॉट, एंड ऐड यूनिकली योर ओन। इसको मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एब्जॉर्ब व्हाट इज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज नॉट, एंड ऐड व्हाट इज यूनिकली यूअर्स। जो अच्छी चीज है, आपको काम आने वाली है, उसको हजम करो, जिसे आपको इस्तेमाल करो, और जो अच्छी चीज नहीं है उसको निकाल दो। और जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हो, जो आपके अंदर है, उसको ऐड करो, शामिल करो। सो ये छोटी छोटी चीजों से हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। अभी यहाँ पे वक्त उतना नहीं है। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि इस कराटे एकेडमी को अल्लाह भरपूर कामयाबी दे और मज़ीद तरक्की दे। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइज़र का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आपके सामने हाजिर होने का मौका दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू। सब बटकल के भाइयों और बहनों के लिए मेरा सलाम। प्रेसिडेंट सर एंड डिग्नेटरीज ऑन द डायस, उधर बच्चे बहुत आवाज कर रहे हैं, उनके लिए मैं सब सामने आकर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। प्लीज कोई आवाज नहीं करना। एक बार मार्केट में, बहुत बड़ा मार्केट था, मार्केट में एक माँ ने अपने छोटे बच्चों को कंधे पर बिठा के जा रही थी। जाते वक्त करीब बहुत दूर जा चुके, उस वक्त में ये औरत के हाथ के ऊपर एक पानी के जैसा गिरा। वैसे देखा, आम की रस छाटा और ऊपर देखा, बेटा आम खा रहे। बेटे से पूछा, आप मेरे कंधे पर हो, आपको हाथ में आम कैसे आ गया? हाँ मम्मी, एक बुढ़िया आम ले जा रही थी, उसमें एक आम ने मैंने चुराया। छह बेटा, दो नहीं चुराना था, दो चुराते तो माँ को भी एक होता था ना। कल मैं चुराऊंगा, कल ऐसे ही जाऊंगा। दो आम चुराया, उसके बाद सालों साल उसने चोरी का काम कर दिया। चोरी का काम करके दरोड़े किया। दरोड़े करने के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट होने के बाद उसका फांसी का सजा हो गया। फांसी देते वक्त उनका हवलदार ने पूछा, आपका आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। बाद में बोला, मेरे माँ को देखने का है। माँ को देखने का है? अच्छा, माँ को बुलाऊंगा। माँ को गले लगा के बहुत रोया, क्योंकि मरण जो है बहुत वेदन होता है। मरने के लिए कोई तैयार नहीं है, जीते जीते लड़ने के लिए तैयार है। फांसी होने के बाद उसने माँ को बोला, मेरे को फांसी हो रही माँ, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा, उसी टाइम पर उसने रोना बात सब बंद कर दिया, फटाक से माँ को एक मारा। मारने के बाद माँ ने मेरे को क्यों मारे? माँ, ये मार जिस दिन मैंने ये काम छुड़ाया था, उस दिन दिया तो मेरे को फांसी का सजा नहीं होता। इसलिए भटकल के बहुत माल हो गए हैं। यू शुड बी लाइक ए फायर। अगर कोई बच्चा गलती किया तो उसको उधर ही सख्त उसको सजा देना और उसको परवरिश देना, उसको ज्ञान देना। वो जैसे सूरज जैसे सारा रोशनी देना भटकल को रोशनी देना, करीब सारा कर्नाटक को रोशनी देना और हिंदुस्तान को रोशनी देना। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा। इस हिंदुस्तान में हर माँ बलिष्ठ हुआ तो हर माँ अपने बच्चों को
अच्छा परवरिश दिया तो ये भारत माता हमेशा जिंदा रहेगा और हमको सुकून मिलेगा। नहीं है तो नहीं। इसीलिए ये कराटे में कॉन्फिडेंस आता है, कराटे में डिसिप्लिन आता है, कराटे में किसी का भी, वो साहब ने बोला वो पहले मार खाता था, अभी मार के आया करके, किसी को मारना नहीं, मुस्कुरा के आना, मुस्कुरा के आए तो उसका बलिष्ठ उनको जानकारी होते है। इसीलिए मैं इस स्टेज पे खड़े होकर बोलने का, हमारा भटकल का नाम रोशन करो। आजकल भटकल का हर माँ के पास, हर बच्चों के पास मोबाइल मोबाइल मोबाइल, वो मोबाइल सब फेंक के माँ उसका जिम्मेदारी लेना, माँ ही करता जिम्मेदार औरत बनते हैं। इसीलिए बाप को मैं गाली नहीं कर रहा हूँ, माँ के पास फुर्सत नहीं, बच्चे लेने में, बच्चे खोलने में फुर्सत नहीं है। इसीलिए माँ का जिम्मेदारी ज्यादा होता है। ये कराटे में मैंने मेरा कॉलेज टाइम पर यूनिवर्सिटी ब्लू बना था, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग। मैंने ये बताया ना कल हमारा इनायतुल्ला, उनको वेट लिफ्टिंग सिखाए। आप हंस रहे हैं, इतना छोटा आदमी उसको वेट लिफ्टिंग कैसे सिखाएगा? इनका गुरु हूं मैं। इसीलिए हम कोई शिक्षा लिए तो दूसरों को बांट लेना और भटकल का नाम शानू हमेशा रखना करके, हमेशा वो भटकल का जो फ्लैग जो है हमेशा रहना। दो चीज मैं बोलूंगा ये स्टेज छोड़ते वक्त, बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी, हमारा दिल खुल जाता है। और दूसरा चीज जो है आरोग्यम धन संपदा, आरोग्यम धन संपदा, हेल्थ इज वेल्थ। और शत्रु बुद्धि विनाशाया, दूसरे के पास हमने शत्रु बुद्धि नहीं करना, दिल जो है खोल के रखना, सबको प्यार करना। अल्लाह ताला ने सबको इज्जत दे दी है, प्यार करो, इज्जत दे दो और सुकून से जियो। इस तीन चीज बोल के मेरा बात मैं खत्म करूंगा। मैं स्टेज पर बात करने के लिए जो मौका दिया है उन सबको शुक्रगुजार करके मैं बात खत्म कर दूंगा। धन्यवाद। Good afternoon, everybody. First of all, I wish you happy Deepavali. Today we are celebrating worldwide a festival of light. Respected dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, and my dear students. Really, Bhatkalis makes a history today. A lady is secured black belt in karate. We are proud about her achievement and I congratulate her performance. In Bhatkal, Mr. Amar starts in Karate Academy from last few years. Thereby, Bhatkal people and students getting benefits. Learning self-defense is crucial for everyone, especially for girls. Martial arts equips students with the techniques and skills necessary to effectively protect themselves. Karate teaches self-confidence, self-defense to physical fitness and strength of mind. Martial arts empowers students in countless ways. Just like exercise strengthens the body and help you develop greater emotional stability. Mr. Jafar Sadiq Shabandri is close associate me from last decade. He is having a dream about his son. Mr. Amar is having a extraordinary talent. He is also director making a short films. I hope during the days he fulfill the ambition of his father and achieve the topmost karate grading and recognized in national and international level. I sincerely thanks to organizer and my friend Mr. Jafar Sadiq Shabandri to provide me to participate in today's function. Thank you one and all. Thank you very much. Respected dignitaries on the dais, chief guest, president of today's function.
and dignified guests of the dais. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and namaste to all the respected dignitaries present here. ये एक बड़ा ही खुशी का मौका है कि अमर शाह एकेडमी ने इस मकाम पर पहुंचकर भटकल में तारीखी अचीवमेंट किया है माशाल्लाह, जहां पर आज ब्लैक बेल्ट की फेलिसिटेशन सेरेमनी होने जा रही है। मैं समझता हूं इससे पहले भटकल में ऐसे कई सेरेमनीज हुए होंगे, लेकिन इतना अवेयरनेस कभी क्रिएट नहीं हुआ। इसी के साथ इस एकेडमी को और इन ट्रेनर्स को हमको और मज़ीद उनको पब्लिसाइज करना है, लोगों में आवाम में इसकी बेदारी पैदा करनी है। इसी सिलसिले में जब मेरी बात मिस्टर अमर शाह शाहबंदरी से हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि स्कूलों में, कॉलेजेस में जिस लेवल तक जिस टाइप के कराटे और सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन जगहों में, उन इंस्टीट्यूट और उन इदारों में इसकी बेदारी पैदा करना, वहाँ के मैनेजमेंट से रूबरू होकर ये कोर्सेस को वहाँ पर चालू करने की एक मुहिम जारी हो चुकी है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम को करने के लिए इससे बहुत बड़े हॉल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे कि आपने सुना अमर शाह डेडिकेटेड और एक मोटिवेटेड ट्रेनर हैं जो खुद अपने आप में वो स्किल्स रखते हैं, उस डिसिप्लिन को रखते हैं और जो वो चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट में भी वो चीज़ें पैदा हो। एक छोटी सी डेमो में उन्होंने दिखाया कि कराटे को सीखना और कोई भी फाइट, जूडो हो, किक बॉक्सिंग हो या कराटे हो, ये हम लोग किसी को मारना और तोड़ना उस नियत से नहीं करते हैं। ये अपने आप को बचाना और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल में रखने के लिए, ताकि सामने वाला हमें कमज़ोर ना समझे और हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ हम लोगों ने कराटे सिर्फ चाइनीज़ मूवीज़ में देखा था, और चाइनीज़ मूवीज़ में भी एक ही मैसेज वो लोग देते हैं कि कराटे फाइटिंग के लिए नहीं बट डिफेंस के लिए है। तो इसका गलत मैसेज हमको नहीं देना है। लोगों में इसकी गलत अफवाहें जो होती है, ये फाइटिंग कोर्स ये लोगों को फाइट करने के लिए सिखाता है, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि इस कोर्स के ज़रिए से, कराटे की ट्रेनिंग के ज़रिए से आप अपने आप को एक वार्म अप स्टेज पे रखते हो। मैं एक छोटा सा वाक़या मेरी बात को मुख्तसर में ख़त्म करने से पहले कहना चाहूँगा। तो इसके कई सालों पहले यहाँ पे एक शोटोकॉन कराटे के नाम से छोटी सी एकेडमी थी, जहाँ पर हमारे भी दोस्त, मेरे क्लासमेट्स ट्रेनिंग लिया करते थे। अब एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बोल रहा हूँ। एक वाक़या हुआ, हम लोग कहीं घूमने के लिए गए थे और हमारी कार पंक्चर हो गई। कार का उस टाइम में तो ट्यूबलेस टायर का ज़माना नहीं था, तो टायर को रिप्लेस करना था। तो हमारे 4 दोस्तों में से एक दोस्त जो वो शोटोकॉन कराटे के एकेडमी से ट्रेनिंग पा रहा था, तो तुरंत 10 मिनट में ही टायर को निकाल के फटफट रिप्लेस कर दिया, जबकि हम बाकी सब लोग मुंह देखते खड़े रह गए। उस तरीके का एक्टिव दिमाग, सेंस ऑफ कमिटमेंट, और उसी प्रकार हम लोगों ने उसको हम हेल्प ही नहीं कर पाए। तो वो टाइम और आज का टाइम है, हम अभी भी सोचते हैं कि इंसान किस जगह में उसकी क्या काबिलियत काम आती है। तो ये एक मिसाल थी कि अगर हम लोग अपने आप को इन जैसे एकेडमी से एसोसिएट रखेंगे तो किस तरीके से हम अपने लाइफ में लाइफ स्किल्स, जो लाइफ स्किल कहते हैं, जो हम लोग नॉर्मली हमारे मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को कहते हैं कि एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट उनको स्विमिंग और कुकिंग, साइकिलिंग, राइडिंग, ड्राइविंग, उसी के साथ हम लोग कहते हैं सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। खाली इंसान बातों से ही कामयाब नहीं होता है। तो मुख्तसरन मुझे बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे भी इनवाइट किया, और जैसे कि मैंने आपको कहा, हम लोग उसको स्कूल्स, कॉलेजेस में भी इंशाल्लाह जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे और सबको मौका मिलेगा कि हम लोग भी इंशाल्लाह कराटे की इस फाइट से वाकिफ़ हो। और मुख्तसरन मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और वंस अगेन आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दी स्टूडेंट्स who have achieved excellence
and especially those students who have achieved the black belt, one of the historic achievement of Bhatkal. And I congratulate the trainer, Mr. Aman Shamandri also. Thank you. यहाँ पर चंद नए लोग भी हैं। इससे पहले भी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जाफर सादिक शामंदरी साहब ने कराटे का असल स्कूल आज से 1989-90 में भटकल में कायम किया था। उस वक्त कराटे का किसी को ज़ौक़ और शौक़ नहीं था उस वक्त, और कराटे स्कूल भी भटकल में शायद कोई नहीं था उस ज़माने में। 89 में और 90 में जाफर सादिक साहब ने कराटे का स्कूल उस वक्त कायम किया था। और मैं समझता हूँ कि उसी का एक तसलसल है आज अक्फा एकेडमी इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम कर रही है। दरमियान में बहुत साल तक गैप रहा, उसके बाद में अभी चंद सालों से अक्फा के नाम से कराटे एकेडमी अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। इस वक्त असल में ये सेरेमनी उन 2 स्टूडेंट्स को तहनीत देने के लिए बुलाई गई थी। उसमें से एक है हमारे इहाब इब्ने मुजीबुर रहमान नदी। ये इस वक्त ब्लैक बेल्ट हासिल करने के लिए तैयार है। और इसके बाद आखिर में हमारे जो गेस्ट हैं उनके हाथ से उनको ब्लैक बेल्ट से नवाजा जाएगा। उसके बाद दूसरी हमारी मुस्लिम स्टूडेंट शीजा बिनते नदीम शामंदरी, ये हमारे भटकल मुस्लिम कम्युनिटी की पहली स्टूडेंट है जो ब्लैक बेल्ट का अवार्ड हासिल कर रही है। और हमारे पूरे उत्तर कन्नड़ा की KIO सर्टिफाइड पहली स्टूडेंट है उत्तर कन्नड़ा की जो ब्लैक बेल्ट हासिल कर रही है KIO सर्टिफाइड। तो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे का प्रोग्राम चलाने के लिए हमारे कशफी फरीदा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आगे एक 10 मिनट का प्रोग्राम है उसको इस प्रोग्राम को चलाएं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे साल का जो बच्चों का परफॉर्मेंस, पंक्चुअलिटी, फाइटर वो सब देख के उनको अवार्ड दिया जाता है। पंक्चुअल ऑफ द अवार्ड अब्दुल बारी कोला और ग्रासमेश सर और अमर सर से दरखास्त दूंगा कि वो अवार्ड दे। ये जितने भी अवार्ड दिए जा रहे हैं पूरे साल का इनका परफॉर्मेंस देख के दिए जा रहे हैं। और ये अहमद सिराज, फाइटर ऑफ द ईयर अवार्ड इस्माइल हमश, ये जो इस्माइल हमश है हमारे लास्ट टाइम होने से अवार्ड मोहम्मद इकबाल, well wishes are everyone is here. So first of all I would like to tell about black belt. So black belt is that when start the white belt it becomes a black. Before what happens, so when we tie the white belt and we practice it will become a black, that is called black belt. Nowadays we made a color white, yellow, orange in the 6th century like that. It was a black belt. It will take maybe 4 years. Some people work hard, they will get 4 years, they will get 8 years, 10 years and 15 years or 50 years. So this is a black belt we call. Today we are giving the colorful black belt. So this is a very toughest belt in the world because everyone colors is different colors. But black belt only one color that you can't achieve in normal. Patience and active and achievement, and you should have the 100%, then only the black belt will come. 100 students will join and you will get two black belts only in your life. This is the first time for Amar. I am very proud for him because I am seeing from the small from him. And his first students is getting a black belt. For him is, I know inside feeling how, because when people get a black belt is different. When his students get a black belt is more different. So I'm very congrats for him.
And what black belt we are giving? We are giving Karate India organization. It's a national level black belt. It's not local. Some people will give, okay, come here and take a black belt, tomorrow they will be doing a classes. Today we are giving from the national approved certificates. It's only first time in, maybe we can tell it's South Kerala. In Udupi also we are giving nowadays. It's the first time in Uttarakhand. Maybe it keep on going for everyone. Because when they came for the stage, it is the very, very important one. So I'm like to thank you for Amar to choosing our this and giving a wonderful award. को आवाज हासिल करने के लिए इहाब रुकनुद्दीन, इनके जो पॉइंट मैं इनके वालिदा को बुलाना चाहूँगा, वालिद को मुजीब रुकनुद्दीन, आप सामने आए अपने बच्चों का हिम्मत अफजाई। इनके जो अचीवमेंट्स हैं, PUC फर्स्ट तालुका फर्स्ट गोल्ड, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट गोल्ड, स्टेट क्वालिफाइड एंड लीग क्वार्टर फाइनल, फर्स्ट पर्सन टू क्वालिफाई स्टेट लेवल फॉर अंजुमन PUC कॉलेज, सेकेंड PUC फर्स्ट इन तालुका लेवल, BBA फाइनल ईयर फर्स्ट रनर अप KT स्टेट लेवल सिलेक्शन, 2021 कराटे ग्रैंड चैंपियनशिप ऑफ द बटकर, 2 टाइम ओपन नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट, 1 time open state gold championship, bronze medal in PTU state level taekwondo selection, first runner up in KUT University blue state selection। शीदा शाबंदरी को मैं आवाज देता हूँ और उनके वालिद नदीम शाबंदरी। Third standard first national level, 2 times Butler Grand Championship, she has fought younger than his age and larger than her in the fight and fight confidently with the, जो बात उनको कहनी थी अमर शाह के लिए वो कहना चाहूँगा, winner are not those who do different things but are those who do things differently, and definitely Amar, you are the winner, and remember sky is not the limit for you। ज़रीना कोला होगा हमारे तलबा का, उससे पहले मैं इहाब रुकनुद्दीन को आवाज़ देता हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ब्लैक बेल्ट की जर्नी का। मैं तकरीबन कराटे जॉईन जावन 8 वर्षे जाली। मैं जेन्ना 8th स्टँडर्ड भितर होतो शम्स क्लास सीरीज मी जॉईन जाल्लो। मानसी म्हणटात की कराटे की काय सुरवात, मैं म्हणटा आजकाल जो कोण हालात दुनिया भितर सांगते अशें एक माणसा उपर लासीम राहता की तो कराटे आनी आपला सेल्फ डिफेन्स करून शिकूंक। कराटे बलान खाली सेल्फ डिफेन्स न्हू, सर को बोलले की कराटे बलान खाली सेल्फ डिफेन्स न्हू बल्ली चीज येता। सेल्फ डिसिप्लिन सामान व्हडली इम्पॉर्टंट चीज कराटे भितर, आनी हेची तर शिकून वता की व्हडल्याचो आदर कशी करूची, मनशाची बिहेव कशी करूचे, एक मनशाचे कॅरेक्टर कशी रावता, कराटे भितर हे सगळ्यो चीजो सांगून वतात। आमच्या गांवांत बोलून वता की क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल इसली सर चीजां बल्ली सपोर्ट करूंक वता। अगर जे चीजां कशी सपोर्ट कराटे कशी सपोर्ट केल्यात आमची ज्यो मदीं चेडे अशे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवल आमचे गांव रिप्रेझेंट करूंक शकता। आणि मी काम बोलू चाहता का म्हटल्यार आज म्हजो जो कोणतो मकाम मी हासिल केला ते सावज पहिला आल्हाच्या फजलान आशी आनी म्हजे सर मोहम्मद अमर शाबंदरी मैं तेका म्हजे तहे दिलान शुक्रिया अदा करूं चाहता। आज जो कोणतो मी आशी मी तेजे एजंटेच वाटे जो कोणतो मसाम तो हासिल केला जेटलो टॉर्नामेंट जिंकला ते पूरा आज तेजे एजंटेच वाटे अल्हम्दुलिल्लाह।
आणि हे पडतात की आमची चढणे एकदा 1 मास करतात, 2 मास करतात, 1 वर्ष सर करतात, लेकिन कंटिन्यू करना है. मैं बोलना चाहता हूँ मतलब ज्वाइन करा और कंटिन्यू करा, आगे बढ़ा. कराटे भितर को बल्ली स्पोर्ट असे जो कोणी स्पोर्ट्स भितर दुसरे स्पोर्ट्स भितर को असे कराटे भितर को तशीच असे. अगर जो कोणी चीज शिकू चाहता तरी त्याच्यावर कन्सिस्टंट राहा आणि आपलं हर 100% द्या. जजाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मी मंडळात जॉईन केली 8 वर्षाची असते. आता मी 13 वर्षाची वाटते. मी मंडळात जॉईन केली की मला सिर्फ 2 मार्च झालं की मला तिथं भटकल भितर नॅशनल लेवल टुर्नामेंट होतं. तेव्हा मला कराटे भितर इंटरेस्ट येते गेलो आणि मी कंटिन्यू केली. मुझे ब्लैक बेल्ट की जर्नी भीतर मैं आमर सर का बल्ली का शुक्रिया करना चाहता. मैं का मतलब ब्लैक बेल्ट घेतली त्यांचे वर्षी मुझे पाठी बल्ली मेहनत केला. मुझे पेरेंट्स को मागा बल्ली सपोर्ट केला आणि तुम्ही सांगू मागा बल्ली सपोर्ट केला.
पे पहुंच गए हैं। मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस समझते हुए यहाँ आए। थैंक यू वन एंड ऑल। मैं सभी गेस्ट से गुजारिश करूँगा कि ब्लैक बेल्ट से एक फोटो सेशन है हमारा।